वज़ीर-ए-आज़म ने ईद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया। ताला तारड़ ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वापड़ ज़खायर की यकीन दहानी करा दी। अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करके पेट्रोल की बचत करने की अपील। हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल फित्र के मौके पर खुर्रम का दौरा। जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल के बुलंद हौसला जवानों को शाबाश। ऑपरेशन गजब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क से खात्मे और क़याम अमन की काविशों पर खैराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। अमरीका और इसराइल ने एक बार फिर नेतन्स में ईरानी न्यूक्लियर तंज़ीबात पर हमला कर दिया। अरब मीडिया का दावा, इससे कबल भी जौहरी तंज़ीबात मुकम्मल तबाह करने का दावा किया गया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया। सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के नाम साले नौरोज़ के पैगाम में कहा कि रूस और ईरान के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। मुश्किल वक्त में वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार साबित होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर ट्रंप नेटो से नाराज। ग्रीनलैंड के मामले पर जारहाना हिकमत अमली की धमकी। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करने का ऐलान। ट्रंप ने फैसला ताखीर का शिकार करार दे दिया। ईरान का फौरी एक्शन। 4000 किलोमीटर दूर बहरे हिंद में बरतानवी जजीरे डेगो गार्शिया पर मिसाइल बरसा दिए। एक मिसाइल फजाई दिफाई निजाम ने मार गिराया, दूसरा बेस पर गिरा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए किंग फहद मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। ईरान का UAE के रियासत राइस उल खैमा को खाली करने का हुक्म। नेटो ने इराक में मुशावरती मिशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया। एहलकार यूरोप मुंतकिल। मिशन इराकी मज़ाहमती गिरोहों के हमलों की वजह से मुंतकिल किया गया। निगरान कमांडर जनरल एलेक्सिस के आखिरी दस्ते की रवानगी की तस्दीक। एहलकारों की हिफाजत सबसे अहम करार। ईरान समेत आलमी इस्लाम के खिलाफ सहूनी जारियत जारी। दुआ है कि अरब ममालिक के मामलात भाईचारे के साथ खत्म हो जाएं, दुश्मनी इस्लाम को शिकस्त हो। वज़ीर दिफा की गुफ्तगू। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म होने तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान को सऊदी अरब, ईरान और UAE का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान आलमी इस्लाम में इत्तेहाद और इत्तेफाक और उम्मीद की अलामत। सेनेटर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल और भारत की शह पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जारी। अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं चाहते, लेकिन अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल को दो टोक पैगाम। दुनिया के वाहिद इस्लामी मुल्क होने पर रब के शुक्रगुजार हैं। मैली आंख से देखने वाले भारत की तरह धूल चटा देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में गुफ्तगू। कहा कि ईरान समेत तमाम मुसलमान ममालिक को मिलकर साथ चलना होगा। जनसदा ईरान में भी ईद उल फितर का पहला दिन। नजफ, तेहरान, मशहद और कुम समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात में खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। इराक में ईद। करबला मोहल्ला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर लाखों अकीदतमंदों ने नमाज ईद अदा की। ईरान जंग का 22वां रोज। इराक में अमरीकी फौज के विक्टोरिया बेस पर पैदर पे हमले। कुवैत में अमरीकी बेस को टारगेट किया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर फिर टारगेट। इसराइल में ईरानी मिसाइल्स ने कई मकामात पर तबाही मचा दी। दुश्मन जान चुका है कि मजीद जंग का मतलब खित्ते में उसके फौजी ठिकानों की मजीद तबाही होगा। पासदाराने इनकलाब के खातिमुन नबीयीन ब्रिगेड के तर्जमान का वीडियो पैगाम। कहा कि दुश्मन अपने अड्डे दोबारा नहीं बना सकेगा।
امریکہ کی عارضی طور پر ایرانی تیل فروخت کی اجازت، 14 ارب ڈالرز کا ایرانی تیل خریدا جا سکے گا۔ ہمارے پاس کوئی اضافی تیل نہیں، ایران نے دباؤ بڑھانے کے لیے تیل کی فروخت روکنے کا اشارہ دے دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $3.7 اضافے کے ساتھ $112.37 فی بیرل ہو گئی۔ میٹھی عید پر ہر جانب خوشیوں کا سما، نماز عید کے بعد میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، گھر آئے مہمانوں کی مزیدار پکوانوں کے ساتھ تواضع، بچوں کا عیدی مشن جاری، کوئی جھولے پر بیٹھا تو کسی نے اونٹ کی سواری کی۔ اور عید کے موقع پر ملک کے مختلف علاقے برسات کی لپیٹ میں، لاہور اور اسلام آباد اور کوئٹہ میں بارش، محکمہ موسمیات کی آج 20 شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔